आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। सर्वप्रथम उन सभी तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। तुम्हें सहारा नहीं आत्मविश्वास चाहिए, पूरा आसमान तुम्हारा है, बस पंखों में उड़ान चाहिए। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुनिया की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं को यह पंक्तियां समर्पित है। आज समूची दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानुपात की थीम को लेकर मनाया गया। इस दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली 29 महिलाओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया, जिनमें प्रमुख रूप से नौसेना में समुद्र की सुरक्षा बरकरार रखने वाली संध्या दुबे, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में अनीता गुप्ता, तमिलनाडु की जया तेजाम्मा, आदिवासी क्षेत्र में बैगा कला को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने वाली बाई बैगा, मीरा ठाकुर, नसीरा अख्तर, निवृत्ति राय, सायली नंदकिशोर, टिफनी बराड़, उषाबेन, दिनेश भाई वाशा, वनिता जगदेव, बटूल बेगम, अंशुल मल्होत्रा, कमल कुंभार, मधुलिका राम टेके, नीना गुप्ता, नीरजा माधव शामिल हैं। बाई बैगा, उमरिया, मध्य प्रदेश। आप एक आदिवासी बैगा कला चित्रकार हैं। आपको ये पुरस्कार आपके अटल इरादे तथा जनजाति बैगा कला को ग्लोबल स्तर तक ले जाने की आपकी गजब की प्रतिभा के लिए दिया जा रहा है। आपने इस तरह इस कला को विलुप्त होने से भी बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि मैं आप सभी को, देश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर देश की आप महिला संतों और साध्वियों द्वारा इस अभिनव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। माताओं बहनों, कच्छ की जिस धरती पर आपका आगमन हुआ है, वो सदियों से नारी शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक रही है। यहां मां आशापुरा स्वयं मातृशक्ति के रूप में विराजती है। यहां की महिलाओं ने पूरे समाज को कठोर प्राकृतिक चुनौतियां, सारी विपरीत परिस्थितियां, उसके बीच जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है और जीतना भी सिखाया है। जल संरक्षण को लेकर कच्छ की महिलाओं ने जो भूमिका निभाई, पानी समिति बनाकर जो कार्य किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है।
प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा कि वित्त मंत्रालय के वेबिनार में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। ये वेबिनार हमारे देश की आर्थिक विकास और एस्पिरेशनल इकोनॉमी को किस तरह से फाइनेंसिंग किया जा सके, फाइनेंसिंग ऑफ ग्रोथ एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी, इस विषय पर आयोजित किया गया है। आज के इस वेबिनार में केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, सेक्रेटरीगण और फाइनेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज विमेंस डे है। इस संदर्भ में मैं देश की सभी महिलाओं का भी अभिवादन करता हूं और वेबिनार का एक मुख्य उद्देश्य है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ावा दिया जा सके और उससे मुख्य तौर पे विमेंस की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें भी कैसे बढ़ावा दिया जा सके। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। सर। नमस्कार जी। मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके, NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। त्रिपुरा में उन्होंने कहा कि जहां राजनीतिक हिंसा होती है वहां विकास नहीं, जहां आतंकवाद होता है वहां विकास नहीं, जहां नशा होता है वहां विकास नहीं होता है, जहां गुना होता है वहां विकास नहीं होता है। आतंकवाद, नशा, गुना और राजनीतिक हिंसा अगर समाप्त करनी है तो कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। 25 साल तक देखा है आपने। मैं बताता हूं, ये काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन की जोड़ी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ नर्सिंग कॉलेज व गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समारोह में सर्वप्रथम पूजन किया। उसके बाद छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस है और इस वर्ष का जो थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक अस्थाई कल के लिए लैंगिक समानता। यह इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। आप सबको ये जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए किस हद तक आंदोलन करना पड़ा। दुनिया के तमाम देशों में महिलाओं को मिले हुए अधिकार इस बात के प्रमाण हैं। जैसे अभी आप लोगों ने चुनाव में भाग लिया होगा, कितने लोगों ने चुनाव में वोट किया है, वोटिंग में भाग कितने लोगों ने लिया है। आप देख सकते हैं कि ये वोटिंग राइट भारत के अंदर जिस दिन से चुनाव प्रारंभ हुए उस दिन से महिला और पुरुष को समान रूप से मिला है। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और 1952 में हर वयस्क मतदाता, वह महिला हो या पुरुष, उन्हें भारत के अंदर अपना मत देने का पूरा अधिकार मिल गया। लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इसे लेकर के आंदोलन हुए हैं। यहां तक कि आधुनिक लोकतंत्र का जनक जो इंग्लैंड माना जाता है, वहां पर भी वोटिंग राइट यानी मत देने का अधिकार महिलाओं को भारत से बाद में मिला। जो अपने आप को बहुत आधुनिक कहता है, उन देशों में भारत से देर में महिलाओं को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसका मतलब भारत के अंदर महिलाओं के प्रति समानता का भाव पहले से भी रहा है और इसीलिए भारत ने जब अपना संविधान अंगीकार किया तो संविधान का यह महत्वपूर्ण जो भाव था कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, मत, मजहब, लिंग और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक समता का व्यवहार सबके साथ होगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अवसर पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों को बुलाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम सिटी गोरखपुर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों आशाओं को सम्मानित किया। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा पिपराइच में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर व विभिन्न ग्राम पंचायतों की महिला ग्राम प्रधान कर्मचारी उपस्थित रहे। गोरखपुर से सरिता साहब बोल रही हूँ। मेरा नाम सरिता साहब है। मैं ग्राम पंचायत सरंगा विकास खंड गोरखपुर से बोल रही हूँ। मैं इस महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ।
हम आपको बताएंगे। आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसके बारे में जरूर चर्चा करें ताकि सभी को जानकारी मिले कि आपने कितना अच्छा नेतृत्व दिखा के आपने स्वच्छ भारत की